इमरान प्रताप, बड़ी आजम खान और ओवैसी, कौन पहली पसंद है? ओवैसी पहली पसंद। ओवैसी हक की बात करते हैं, जब भी बोलेंगे हक के लिए बोलेंगे। तक 70 सालों से हम इन लोगों के साथ थे, लेकिन अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। जो हमारे हक की आवाज़ उठाएगा, जो हमको हक दिलाने की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ओवैसी बी टीम वाले हैं। ये बता दो, पिछले बार विधानसभा में ओवैसी साहब नहीं थे, क्यों बन गई बीजेपी की सरकार? सरकार भी आएगी लेकिन ओवैसी साहब के गठबंधन में आएगी। दो 2022 का चुनावी सफ़र लगातार हमारा जारी है। हम इस वक्त मुरादाबाद की काट विधानसभा में हैं और यहाँ पे जो है हमने खाना खाया, तो कुछ लोग जो खाना बनाते हैं और इसके आसपास जो होटल के आसपास लोग हैं, ये सब इकट्ठे हुए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे चुनाव पर बात करेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनना चाहिए। क्या फिर से दोबारा से योगी आदित्यनाथ या कोई और? क्या नाम हुआ आपका? हैदर अली। हैदर अली। योगी सरकार में कामकाज हुआ आप लोगों का? कुछ काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है योगी सरकार में विकास हुआ? नहीं, विकास तो नहीं हुआ। जो इन्होंने जुमला दिया था कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपने लोगों का विकास किया है, हम लोगों का विकास नहीं किया। और जगह जगह जैसे देखा जा रहा है, कभी चूड़ी वालों को, कभी सब्जी वालों को ऐसे मारा जा रहा है, तो इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं है। फिर किसकी सरकार? सरकार तो देखो, इलेक्शन आने पर हम तो विधानसभा 25 से अपना प्रत्याशी जिताएंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, AIMI। जी AIMIM का। क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब अच्छे कायद हैं। अभी तक हमें 70 सालों से कभी समाजवादी, कभी बहुजन, कभी कांग्रेस, कभी किसी का हमने झंडा उठा कर इधर से कभी जिंदाबाद कभी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। लेकिन अब वक्त है हमारे पास, हम इत्तेहाद होकर, मुत्तहिद होकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करें, सपोर्ट करें। और यही एक शख्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। चाहे कोई सा भी मुद्दा होने दो, समाजवादी, बहुजन समाज, कांग्रेस पार्टी है, कोई मुद्दा नहीं उठाती। आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली के अंदर एक राबिया सैफ़ी का बलात्कार हुआ, उसको मारा गया। अभी तक कोई भी, न समाजवादी का, न बहुजन समाजवादी का, न कांग्रेस का, जैसे कि हालांकि वो राबिया सैफ़ी ठाकर द्वारे की रहने वाली बेटी थी, जो दिल्ली के अंदर करती थी, लेकिन रहने वाली तो यहाँ की थी। उसके वालिद, उसकी वालदा, उसके घर वाले तो वोट यहीं के लोगों को देंगे ना, दिल्ली जाके तो नहीं देंगे। तो अगर चाहते वो मुसलमानों के इतना हमदर्द होते तो वो आवाज़ उठाते। किसने आवाज़ उठाई? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दिल्ली की पूरी टीम वहाँ लगी हुई है, रोज़ धरना प्रदर्शन कर रही है, कभी कैंडल मार्च कर रही है, कभी कुछ कर रहे हैं। लगातार आवाज़ उठाई जा रही है उसके खिलाफ़। और अब देखो अल्लाह ने चाहा क्या होता है। ओवैसी अच्छे नेता, योगी या फिर अखिलेश? ओवैसी। ओवैसी क्यों? जी वो सभी के लिए बोलते हैं। हाँ, वो तो कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वो साथ हक में की रहने बात वाले करते हैं। हाँ। वो हमेशा हक की बात करते हैं और अपने सबका साथ सबका विकास की बात भी वो तो करते हैं और मोदी सबको जी साथ करते भी हैं, लेते सबका साथ, हैं। सबका वो करते हैं, वो करते कुछ नहीं है, वो कहते हैं सिर्फ। मोदी जी ने नहीं किया सबका साथ? ना क्या किया बताओ, एक किसी को साथ लेके चले वो, हाँ। कोई एक भी या कोई है मुस्लिम उनके नेता, उनकी पार्टी। तो कह रहे हैं घर भी दे दिया, राशन भी दे दिया। और राशन तो हर सरकार दे रही, दिल्ली भी दे रही और हर देश वो हर जगह दे रही, कोई यहाँ ही थोड़ी दे रही। वो अखिलेश के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश नेता, अखिलेश के साथ आज तक की सरकार भी आएगी लेकिन ओवैसी साहब के गठबंधन में आएगी। ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब के बिना भी सरकार बना सकते हैं। समाजवादी की अगर सरकार भी आएगी तो वो भी गठबंधन के साथ आएगी। ओवैसी साहब को गठबंधन में लेना। आप चाहते हैं कि गठबंधन की जी सरकार जी होना चाहिए? जी सही बात। हाँ। गठबंधन से कुछ हो जाएगा। अच्छा, गठबंधन से क्या फ़ायदा होगा? जी गठबंधन से ये फ़ायदा होगा कि मुस्लिमों को भी बराबर आरक्षण मिले। जितना 18 बोलते हैं, ये 18 आज तक मिला तो है नहीं। अच्छा। किसी भी चीज़ में। हाँ। ये कहते हैं कि मान लो 16% है या 17% है। दलित कितने हैं यहाँ यूपी में? हमें इसका तो नहीं पता होगा, लेकिन दलित मुस्लिमों से कम कहलाए जाते, कम ही हैं। हम 17% होकर भी हमारी कोई सरकार नहीं, ना ही मुस्लिमों की सुनी जाती। मुस्लिमों को तो सिर्फ एक बात कह दी जाती कि आतंकवादी हैं, यही कह दिया जाता। और क्या 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 कह दिया। मुसलमानों के यहाँ पर एक बहुत नारा लगाती हैं सभी पार्टियाँ जाके कि बीजेपी हराओ, तो बीजेपी हराएंगे इस बार या कुछ अलग करेंगे? जी पहले तो ये बोलते हैं कि ओवैसी से मिलकर, ओवैसी बी टीम वाले हैं,
ये बता दो, पिछले बार विधानसभा में ओवैसी साहब नहीं थे, क्यों बन गई बीजेपी की सरकार? क्यों बनी बीजेपी की सरकार? अब ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि गठबंधन में ले लीजिए, उन्हें सीटें दे दीजिए, जहाँ जहाँ मुस्लिम सीटें हैं ओवैसी को दे दीजिए। बाकी और कौन सा नुकसान है ओवैसी से हमें तो पता नहीं। हमने तो आज तक समाजवादी को वोट ही दिया है। समाजवादी नहीं, भी समाजवादी हो या बीएसपी हो या आपने कांग्रेस हो। समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जी। कितना फ़ायदा किया समाजवादी पार्टी ने? कुछ भी नहीं, हमें तो लगता नहीं कुछ फ़ायदे का। हम आज की जनरेशन के हिसाब से पढ़ी लिखी जनरेशन है, हमें तो लगता नहीं कि कोई फ़ायदा है। नौकरियाँ दी थी बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लैपटॉप दे दिए या ई रिक्शा दे दी। मुस्लिमों के हक़ में तो ई रिक्शा दे दिया। हम लोगों को यही लगता है कि हमें बहुत ही सही कर दिया हमारे साथ। हमने देखा है हर कहीं यादव, किसी भी पुलिस थाने में देख लो 5-7 यादव मिलेंगे ज़रूर। मुस्लिम देखने से नहीं मिलता, मिलेगा तो कोई कांस्टेबल मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। यादवों को देख लो, हर थाने में देख लो, कांट थाने में चल के देख लो, सिवारा देख लो, सहसपुर देख लो, 5 या 7 यादव मिलने ही मिलने हैं। इसमें मुसलमानों की कमी है या जो है सियासी पार्टियों की? ये तो जी सियासत की कमी है, इसमें मुस्लिमों की कमी नहीं है। बस हमें तो लग रहा है ई रिक्शा मिल गया तो मुस्लिमों को कुछ को लगता है ओवैसी को दलाल बता दिया गया। अब बता दो, कोई भी हो जिसने भी मुस्लिम होने के नाते एक बात बता दो, जो बात उसने कही है क्या गलत है? कोई भी बात हमें तो लगती नहीं गलत है। पढ़े लिखे थोड़े बहुत तो हम भी है, ऐसा थोड़ी है। या उसकी बराबर नेता है और कोई पढ़ा? कोई नहीं होगा। बस ये है कि बी टीम बोल दिया, अभी तक सबूत किसी ने कुछ दिया नहीं। ओवैसी इतना पसंद क्यों? ओवैसी हक की बात करते हैं, जब भी बोलेंगे हक के लिए बोलेंगे। और हमारे यहाँ से तो एक सीट जिला पंचायत की जीती गई है। यहाँ पहले भी मुस्लिमों का दबदबा रहा है, यहाँ ज़्यादा मुस्लिम है। मुस्लिम ओवैसी के नाम से यहाँ 20-25 हज़ार वोट वैसे भी हैं अलग। अगर प्रत्याशी उन्होंने सही उतार दिया 20-25 हज़ार वोट उसके अपने, 20-25 हज़ार ओवैसी के नाम से, 50 हज़ार पे विधायक यहाँ से बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कांट में कितना काम हुआ है? कांट में चुन्नू को विधायक बनाया था, राजीव कुमार चुन्नू हैं। हमने तो उन्हें देखा नहीं। हमारे यहाँ सड़क है, इतनी दूर को, थोड़ी सी दूर को वो गड्ढा है, वो आज तक तो गड्ढा, उसमें मिनी मेट्रो आज तक पलटते रहते हैं, आज तक तो उन्हें देखा नहीं तो उसमें कोई मसाला भी आपने डलवा मॉब लिंचिंग की बात की थी। कांग्रेस से यहाँ से मुरादाबाद से चुनाव लड़े थे इमरान प्रतापगढ़ी जी। अब वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मॉब लिंचिंग पर कानून बनाएंगे। अगर मॉब लिंचिंग पे अगर उन्हें कानून बनाना है, राजस्थान में बनाइए। राजस्थान में किसकी? ओवैसी की सरकार है। पंजाब में ओवैसी की सरकार है और काफ़ी जगह ओवैसी की सरकार, थोड़ी उन्हीं की सरकार है। पहले वहाँ बनाइए, यहाँ तो बाद में आना। पहले वहाँ पर बनाइए जहाँ राजस्थान में कि दाढ़ी के ऊपर 8 पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। कश्मीर के एक बच्चे को मार दिया जाता है मुसलमान होने की वजह से, उसके नाम के आगे मोहम्मद लिखा था, इस वजह से उसको मार दिया जाता है। मध्य प्रदेश में चूड़ी बेचने वालों को मार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर कोई मुसलमान लॉकडाउन के अंदर सब्जी बेचने जाता है तो पहले उससे आधार कार्ड मांगा जाता है। ऐसे हम लोगों को बहुत परेशान किया है। अब तक 70 सालों से हम इन लोगों के साथ थे, लेकिन अब हम इनके साथ नहीं रहेंगे। जो हमारे हक की आवाज़ उठाएगा, जो हमको हक दिलाने की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी साहब क्यों ना। अच्छा, ओवैसी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या पिछली सरकारों में हिस्सेदारी नहीं मिली है? हिस्सेदारी तो मिली मगर फुल नहीं मिल पाई। हिस्सेदारी कोई ऐसी कोई ख़ास नहीं मिली तो बता दो। अगर किसी चीज़ में मुसलमान को किस चीज़ में बढ़ चढ़ कर नौकरी मिली तो कहीं कोई नौकरी नहीं है कहीं। और उन्हें तो बस यही रिक्शा पकड़वा दी कि इन्हें चलाओ, और बस यहाँ तक ही समझते हैं बस कि ये तो ये रिक्शा ही चलाना। अभी ओवैसी साहब ने एक बात कही, उसमें ये बोला कि उन्होंने डिप्टी, अगर मुसलमानों के हाथ में समाजवादी बोलती है या कुछ समझती है तो डिप्टी सीएम बना दीजिए। जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो कोई भी पार्टी का हो, समाजवादी का ही हो, आजम खां को बना दीजिए डिप्टी सीएम। तो होना आजम खान तो जेल में जी, अब लड़े ना। ये बोलते सरकार आजम खां चला रहे हैं, कौन सी सरकार चला दी आजम खान ने? आज वो जेल में होते। अगर उनके हक के लिए समाजवादी सरकार अगर आवाज़ उठाए तो समाजवादी नहीं उठा रही क्या? नहीं, ओवैसी साहब ने मिलने के लिए बोला तो अखिलेश यादव भी मिलने के लिए पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे पहले अगर उनके नेता होते तो वो जेल में ही होते। ये बताओ आप। अच्छा, हम जो एक इस एरिए में है, यहाँ पे 2 मुस्लिम बड़े नेता हैं जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, इनका भी देश के कोने कोने में नाम है। आजम खान है, ओवैसी हैदराबाद से आ रहे हैं,
तो आप जो है इन तीनों में से किससे ज़्यादा पसंद करेंगे? इमरान प्रताप बड़ी, आजम खान और ओवैसी, कौन पहली पसंद है? ओवैसी। ओवैसी पहली पसंद। ओवैसी क्यों? ओवैसी हमेशा सही बात करते हैं, वो और हर इमरान किसी प्रताप की। बड़ी, इमरान प्रतापगढ़ी भी देखो सही है, मगर हम ओवैसी को चुनेंगे। आजम खान। उनकी अपनी पार्टी है, वो मुस्लिमों के लिए कुछ सोच रहे हैं। आजम खान तो पहले भी सत्ता में थे, आजम खान ने तो कुछ सोचा ही नहीं। इमरान प्रताप बड़ी, वो कांग्रेस के हैं, वो जो है यूपी की गवर्नमेंट थोड़ी बना सकते हैं, केंद्र में आएंगे वो, उनका केंद्र से मामला है। यूपी की सरकार तो या तो समाजवादी आएगी गठबंधन के साथ, जिसके साथ भी आएगी, अब वो कांग्रेस के साथ आए या बीएसपी के साथ आए, सबका एजेंडा तो इनका एक ही है कि बीजेपी हराओ। बीजेपी को तो गठबंधन से ही हरा सकते हैं, हम लोगों को तो वोट देने का काम है। आपसे है, मुसलमान का बीजेपी हराएगा या हिस्सेदारी मांगेगा? जी, मुसलमान बीजेपी हराएगा भी और हिस्सेदारी भी मांगेगा। बीजेपी हराना ही मकसद है मुसलमान का, और हिस्सेदारी भी मिलेगी अगर ओवैसी साहब के साथ गठबंधन होगा तो। ऐसा नहीं है कि गठबंधन नहीं होगा तो जिसकी भी सरकार बनेगी वो ओवैसी साहब के गठबंधन से बनेगी।